हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज कार्तिक पूर्णिमा पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा आरती विस्तार से। इसके पाठ करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु का कृपा मिलेगी। आज इस व्रत को करने से व्यक्ति की भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। आज इसीलिए पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करना जरूर करना चाहिए अथवा सुननी चाहिए। तो आइए मनचित और श्रद्धा से इस कथा के पाठ करने से व्यक्ति की दुखों से छुटकारा मिलती है, सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान विष्णु भगवान और शालिग्राम तुलसी माता की जय। कथा विस्तार से। आज कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किए थे, उससे क्रोध होकर तारकासुर के 3 पुत्र ने देवताओं को बदला लेने के लिए फैसला किया था। तीनों ने ही 3 पुत्रों देवता का बदला लिए। जैसे कि तीनों पुत्र अप्सरों के नाम से थे। तारकासुर का पुत्र 3 तारकासुर का ताराक्ष, कमलाक्ष और विधुमालिनी तीनों पुत्र था। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले से तीनों ने तपस्या किए और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यधिक कठोर तपस्या किए। उनके कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस को बोले वर मांगने के लिए कहे। तीनों ने कहा कि हे भगवान ब्रह्मा जी, हमने आपको इतना कठोर तपस्या करके प्रसन्न किए हैं, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहे कि आपको अमर का वरदान नहीं दे सकते हैं, किंतु लेकिन इसमें कोई ऐसी सख्त शर्त रख लो जिसमें पुण्य होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, वैसा वरदान मैं दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी की वचन सुनकर तीनों बहुत विचार किए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु आप बहुत हमारे लिए तीनों तारों पर 3 नगर का निर्माण करें। ये 3 तारों अथवा 3 नगर अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आनी चाहिए और उसी समय कोई भी व्यक्ति अत्यधिक शांत अवस्था में हमें मारेगा तब हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उसी व्यक्ति को एक ऐसा रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाकर असंभव होगा। सिर्फ उन्होंने ही हमारी मृत्यु करेगी, उनकी इच्छा से ही मेरा मृत्यु होगा, यही मेरा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी इस तीनों पुत्र के और राक्षस के पुत्र के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए। आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुर को मिलाकर वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर का निर्माण के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिए। भगवान विश्वकर्मा जी ने तारकासुर के लिए स्वर्गपुरी, कमलाक्ष के लिए रत्नपुरी और विधुमाला के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद ही तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गया और इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों को असुर का लोग को एक साथ त्रिपुरासुर कहा गया जाता था। तीनों को त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों और ऋषि मुनि का अशांत करने लगे। उन्होंने बहुत परेशान करने लगे। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से निकाल दिए। त्रिपुरासुर के आतंक से अस्त होकर उन्होंने हैरान के लिए सभी देवता एकत्रित हुए और सभी अपना सारा बल लगाए, परंतु त्रिपुरासुर का कहीं भी हारने का कोई कामयाब नहीं हो पाया। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर
जाकर भगवान शिव का पूरा कहानी और बिरथा सुनाए। तब भगवान शंकर ने कहे कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने कहे कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव ने अपना आधा बल देवताओं को दिए, लेकिन देवता शिव की आधा बल सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वर्ग ही स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए संकल्प लिए। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बना दिए, सूर्य और भगवान माँ चंद्रमा को उस रथ का पहिए बना दिए, सृष्टि के सारथी बना दिए और भगवान विष्णु का बाण बनाकर मेरु पर्वत का धनुष और बासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से तारकासुर का वध करने की बहुत प्रयत्न और प्रयास किए, लेकिन जब भगवान शिव ने उस रथ पर सवार हुए, उसी समय उस रथ ने डगमगा उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सारथी बनकर बिरसा बनकर उस रथ को जोड़ दिए और भगवान शिव के संभाल लिए। वह रथ संभव लिए। इसी प्रकार असंभव रथ बनाकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, उसी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगे। तभी भगवान विष्णु बिरसा बनकर उस रथ को जोड़कर घोड़े और बिरसा की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखे। अपने धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पशुपत अस्त्र का सार्थक किए और तीनों तारों को नगर का एक पंक्ति में आने का आदेश दिए। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों की जलाकर भस्म कर दिए। इससे तीनों असुर का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुर का वध हुआ, उसी दिन जो कार्तिक पूर्णिमा था, तभी से भगवान शिव त्रिपुरातक बन गए। त्रिपुरातक का अर्थ है कि तीन पुरों का अथवा तीन नगरों का अंत करने वाले भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव का यह नाम दिए। बोलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव भगवान की जय, महादेव की जय, शालिग्राम भगवान विष्णु। सुनिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा विस्तार से। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करते थे। वे पूजा के लिए रोज मिट्टी के गणेश भगवान की प्रतिमा बनाती थी। उनकी गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होने के कारण रोज पानी देते समय गल जाती थी। एक दिन उन्होंने एक सेठ का मकान बन रहा था और देखी। वे मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मेरे लिए एक पत्थर का भगवान गणेश जी की मूर्ति बना दो। मिस्त्री ने कहे कि जितना देर में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाकर, उतना देर में मैं दीवार बनाकर तैयार कर लेंगे। बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया। वे बोली, राम करे तुम्हारे दीवार सीधी न हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार का सीधी मिस्त्री बनाते रहा और दीवार सीधा नहीं हुआ। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते चले, उतनी बार दीवार टेढ़ा होते चला। इसी तरह शाम हो गया। शाम में सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि आज तो कुछ भी काम नहीं किया है तुम लोग। वे कहने लगे कि एक वृद्धा बूढ़ी आई थी जो कहा कि मेरा पत्थर का गणेश जी का मूर्ति बना दो। हम लोग ने मना कर दिए, तभी से मेरा दीवार सीधा नहीं बन पाती है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बनकर तैयार नहीं हो रही है।
सेठ ने बुढ़िया को बुलाई। सेठ ने कहा कि हम आपको सोने का गणेश का मूर्ति देंगे, बस आप हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश भगवान का प्रतिमा दी। इससे सेठ की दीवार सीधा हो गई। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे सेठ को दीवार और सभी काम मनोकामना पूर्ण किए, वैसे ही जो कथा पढ़ता अथवा सुनता है सभी संसारवासी को आप सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सभी कथा सुनने के बाद जानिए लप्सी और तपसी की कहानी विस्तार से। और इस कथा को सुनने से आपको व्रत और कथा पढ़ने की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक लप्सी थी और दूसरी तपसी थी। कथा इसी प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो बहन थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करने में लीन रहा करती थी। वही उनका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर का लप्सी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर फिर वह भोजन स्वयं खा लेती थी। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी ने बोला मैं भी बड़ा हूँ। दोनों लड़ती रही। इतने देर में उधर से नारद मुनि आ गए और दोनों को झगड़ा सुलझाने लगे। नारद मुनि से कहने लगे, मैं महाराज मैं बड़ा हूँ। दूसरा तपसी कहने लगा मैं भी बड़ा हूँ। नारद जी ने कहे, सुनो, मैं तेरा दोनों को समस्या समाधान करूँगी कल। आज तुम लोग शांत रहो। नारद जी की कहे अनुसार दोनों लड़ना छोड़ दिया और दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहे कि अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों को आगे में रख दिए। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी को अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिसमें मैं धनवान बन जाऊंगी और अपने आप को बड़ा बन जाऊंगा। तब लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूं तो भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वे अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कही कि इतना भजन भाव करने के बावजूद तेरा मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब मैं तुम्हारी तपस्या का भी फल मिलेगा। लप्सी के तपस्या का लप्सी का फल मिलेगा और तपसी का तपस्या का फल तपसी मिलेगा। तपसी का समदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोली, नारद देव, जो मेरी आदर कैसी छोड़ेगी, मेरे पाप कैसा उतरेगा, उनका कोई उपाय आप बताइए। तो नारद जी ने कहे कि कार्तिक मास में जो स्त्री कार्तिक का व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तब ही यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगा। तब नारद जी ने कहे कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं खिलाएगी तो सो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाएगा और भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, विदाई नहीं देगा, वो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीप से दीप जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई भी व्यक्ति अगर दीप से दीप जलाएगी वो सो फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी
पूजा करने के बाद, कथा का पाठ करने के बाद अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगी, सो फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत के कथा के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। बोलिए लप्सी सन सबको होना, तपसी सन किसी को नहीं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए लक्ष्मी माता की आरती और भोले बाबा माता पार्वती की आरती विस्तार से। लक्ष्मी माता की संपूर्ण आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को निशिदिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगी माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुम्ही को ध्यावत रिद्धि सिद्धि धनि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पताल निवासिनी, तुम ही सुभिदाता, कर्म प्रभावी प्रकाशिनी, भवनिधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर छिद्रोदशी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, कहते शिवानंद स्वामी उड़ी अनानंद समातन पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस आरती पूरा कथा अच्छी लगे तो लाइक करके, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण ओम नमो शिवाय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की जय।